हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वॉल्यूम सरफेस एरिया का क्वेश्चन नंबर 25 तक देखने का काम जो वो किए थे, आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चन नंबर 26 जो वो देखने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रहा है, शीशे के एक गोलाकार खोल को जिसकी बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन में बदल दिया गया है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। खोल का भीतरी व्यास ज्ञात करें। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दे रहा है क्या कि एक गोलाकार खोखला है। तो खोखला गोलाकार का मतलब क्या है, इस टाइप का पिक्चर। तो बनाइए पिक्चर, एक गोला उसी के अंदर दूसरा गोला, ये वाला खाली है, इस वाले पिक्चर की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए क्या क्या हम लोगों को दे रहा है। यहाँ पे इसका रेडियस r और इसका रेडियस कैपिटल R। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देख क्या रहा है, बाहरी व्यास। तो बाहरी व्यास कितना, तो बाहरी व्यास का वैल्यू दे रहा है 18 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R कितना, 18/2 बराबर 9 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग का क्या दे रहा है, जो हम लोग यहाँ पे जो बेलन बना रहे थे उसका व्यास क्या दे रहा है, तो बेलन का व्यास कितना, तो बेलन का व्यास दे रहा है 12 सेंटीमीटर। तो R1 इक्वल टू 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, गोलाकार खोल का आयतन और बेलन का आयतन को बराबर करना है। तो लिखिए गोलाकार खोल का आयतन, तो गोलाकार खोल का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखिए गोलाकार खोल के लिए 4/3 पाई जो वो कॉमन हो जाएगा, कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब। याद रखिएगा गोलाकार खोल का आयतन 4/3 पाई इंटू कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब। बेलन का आयतन πr² h। अब देखिए सबका वैल्यू पुट करिए, तो 4/3 पाई कैपिटल R का वैल्यू दे रहा है 9, तो 9 का क्यूब माइनस R का क्यूब और राइट साइड में पाई इंटू रेडियस कितना। तो देखिए यहाँ पे बेलन के लिए रेडियस क्या दे रहा है, R1, इसको बना दीजिए। तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू h दे रहा है 8 सेंटीमीटर। h दे रहा है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए 8। अब देखिए 9 का क्यूब माइनस R का क्यूब, तो पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8, ये 3 जो है वो चला जाएगा ऊपर और ये 4 पाई जो है वो चला जाएगा नीचे। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 2 बार में 8 कैंसिल। अब दे 9 का क्यूब कितना, 729 माइनस R क्यूब बराबर 6 गुना 6 गुना 3 गुना 6, तो हो जाएगा 216। इक्वल टू के बाद यहाँ पे कितना, तो 729 माइनस 216 बराबर R क्यूब, माइनस करके 513 बराबर R क्यूब। R क्यूब बराबर देखिए 513 कितना होता है, तो 513 जो है वो लगभग 8 का क्यूब। यहाँ पे 8 का क्यूब कितना, तो 512। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का R का क्यूब बराबर 8 का क्यूब लगभग। पावर से पावर कैंसिल, इसीलिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर R1 बराबर R1 बराबर 8 यही हम लोग का इसका हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रहा है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के ठोस गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो लिखिए गोले की त्रिज्या, तो कितना दे रहा है,
तो गोले की त्रिज्या दे रहा है 10.5 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या तो शंकु की त्रिज्या दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर और इसका हम लोग का ऊंचाई जो है वो दे रहा है कितना, तो 3 सेंटीमीटर। लिखेंगे क्या हम लोग, क्या पूछ रहा है, शंकु की संख्या। तो आपको जैसा कि पता है क्या कि संख्या वाले क्वेश्चन में हम लोग जिसका संख्या पूछ रहा है उसके आयतन से हम लोग डिवाइड करने का काम करते हैं। तो पूछ क्या रहा है, शंकु की संख्या। तो लिखिए शंकु की संख्या बराबर, शंकु की संख्या पूछ रहा है तो शंकु के आयतन को लिखिए नीचे, तो नीचे हो जाएगा शंकु का आयतन और ऊपर हो जाएगा गोले का आयतन। अब सबका वैल्यू पुट कर लीजिए। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, इसको बना दीजिए कैपिटल आर, इसको बना दीजिए स्मॉल आर। और यहाँ पे शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, 4 इंटू आर का वैल्यू कितना, तो 10.5, तो 10.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू 3, क्या हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, पॉइंट एक बाद ये दोनों पॉइंट कट जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पे पॉइंट हटेगा 1 0 10। 35 के टेबल में 3 बार में 105, 35 के टेबल में 3 बार में 105, 3 से 3 कैंसिल। अब जो काटिएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 के टेबल में 21 बार में 105, ये हो जाएगा कितना, 2 तिया 6, 6 को 21 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 126। किसकी संख्या, शंकु की संख्या। तो लिखिए 126 शंकु आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में क्या दे रहा है, 1.1/21 घन डेसीमीटर शीशे में से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया जाता है, बचे हुए शीशे को पिघलाकर एक दूसरा गोला बनाया गया है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब पहले हम लोग को कितना दे रहा है, 1.1/21 घन डेसीमीटर शीशा मेरे पास बचा हुआ, मतलब पहले से अवेलेबल है। हम लोग क्या करेंगे, शीशे की त्रिज्या, एक शीशा जो दे रहा है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो शीशे की त्रिज्या कितना दे रहा है, तो 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिए, जो शीशा हम लोग इसमें से जो काट रहे थे, पहले क्या कीजिए, इस शीशे का आयतन फाइंड आउट कर लीजिए। तो लिखिए गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 गुना 0.5 इसी का क्यूब, तो हो जाएगा 22 चौके 88/7 तिया 21 गुना 0.5 का मतलब क्यूब दे रहा है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब पॉइंट को हटाइए, 10 गुना 10 गुना 10, तीनों हम लोग का पॉइंट खत्म। 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 44 बार में, 2 के टेबल में 22 बार में, 2 के टेबल में 11 बार में। ऊपर कितना हो जाएगा, 11/21 डेसीमीटर क्यूब। लिख लेंगे कितना, 11/21 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये हम लोग का टोटल दे रहा था जिसमें से इतना हम लोग ख़त्म कर लिए, तो लिखेंगे हम लोग शेष शीशे का आयतन, शेष शीशे का आयतन।
तो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास था 1/1/21, तो लिखिए 1/1/21 माइनस 11/21 हो जाएगा 22/21 माइनस 11/21। एलसीएम लीजिएगा 21, 22 माइनस 11, 11/21 डेसीमीटर क्यूब। नए गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 11/21। नए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर क्यूब 11/21। 7 के टेबल में 3 बार में 3 से 3 कैंसिल, आर क्यूब इक्वल टू, अब देखिए 11 के टेबल में 2 बार में, तो 1 हो जाएगा 4 दूना 8, आर क्यूब बराबर 1, आर क्यूब बराबर 1/8, आर इक्वल टू 1/आर क्यूब इक्वल टू 1/2 का क्यूब इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 डेसीमीटर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रहा है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला एक तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 मीटर हो तो तार की त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले दे क्या रहा है, गोले का त्रिज्या, तो कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद तार की लंबाई, तो तार की लंबाई 36 मीटर, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो बदल लीजिए इसी को, तो 36 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर 3600 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि तार की, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तार की लंबाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे क्या, तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो तार का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इस दोनों आर सेम नहीं होना चाहिए, एक को बना दीजिए कैपिटल। तार के तरफ हम लोग लिखेंगे पाई इंटू, तार का रेडियस नहीं दे रहा है, एच दे रहा है 3600, दूसरे तरफ 4/3 पाई, गोले का त्रिज्या कितना 6, तो 6 का हो जाएगा क्यूब, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 3600 बराबर 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब 216। यही आर स्क्वायर बराबर 4/3 पाई गुना 216 पाई इंटू आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर तो नहीं, इंटू 3600, ये वाला 3600, आर स्क्वायर उसी तरफ। 3 के टेबल में हो जाएगा 72 बार में। अब 72 के टेबल में 5 बार में 5 पे 0 50, इसका आधा 2 और इसका आधा 25, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 1/25, आर स्क्वायर बराबर 1/5 का स्क्वायर, आर बराबर 1/5, सारा इंफॉर्मेशन सेंटीमीटर में, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो आर इक्वल टू 1/5 इंटू 10 मिलीमीटर, 5 दूना 10, आर बराबर 2 मिलीमीटर। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। लिखेंगे तालाब के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो एल का वैल्यू 80, बी का वैल्यू 50, एच नहीं दे। लिखेंगे बढ़े हुए पानी का आयतन, तो क्या हो जाएगा, देखिए कितना व्यक्ति, तो 500 व्यक्ति, तो लिखिए 500, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा 0.04, पॉइंट हटाइए 100, 2 0 2 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर क्यूब।
अब बढ़े हुए पानी का आयतन जो है वो तालाब के हिसाब से नहीं होगा कि तालाब में हम लोग का लंबाई चौड़ाई दे रहा है, अगर वही पानी में अगर वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगा। तो तालाब में देखिए L इंटू प्रश्नानुसार लिखिए क्या हो जाएगा, देखिए L इंटू बी इंटू एच बराबर 20 मीटर क्यूब। L का वैल्यू 80, B का वैल्यू 50 गुना H बराबर 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H बराबर 20/80 गुना 50, 20 के टेबल में 4 बार में। ये किस चीज़ में सारा इन्फॉर्मेशन मीटर में अभी तक मिल रहा है, तो ये भी हम लोग का हो जाएगा मीटर में। इक्वल टू 1/200 गुना कर लीजिए 100 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो कितना 1/2 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो सतह में वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, सतह में वृद्धि बराबर H बराबर 0.5 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर, इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में क्या दे रहा है, ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काठ के टुकड़े के आधार व्यास और ऊंचाई समान है, एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट लिया गया। यदि अर्धगोला और बेलन का आधार समान हो तो कितने प्रतिशत काट बच जाएंगे। देखिए व्यास और ऊंचाई जो आपको इक्वल दे रहा है, तो इसका पिक्चर कैसा बनेगा, अगर बेलनाकार है तो यही मान लीजिए कोई बेलनाकार बर्तन है या कोई बेलनाकार लकड़ी का, काठ मतलब होता है लकड़ी, इसका जितना व्यास दे रहा है उतना ही ऊंचाई दे रहा है। तो यही हो जाएगा व्यास और यही हो जाएगा ऊंचाई, और इसी से क्या करे, एक अर्धगोला जो वो काट रहा है, यह इसका हो जाएगा रेडियस। व्यास और ऊंचाई अगर बराबर है तो ये व्यास कितना हो जाएगा 2r, ये ऊंचाई कितना हो जाएगा 2r। व्यास अगर 2r तो ऊंचाई भी हो जाएगा 2r। तो लिखेंगे हम लोग क्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या तो कितना, तो हो जाएगा मान लीजिए r। तो बेलन का व्यास कितना, तो बेलन का व्यास हो जाएगा 2r, इसीलिए बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई भी हो जाएगा 2r। अब लिखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच के बदले 2r, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब। ये किसका, बेलन का आयतन। इसी तरीके से अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का त्रिज्या वैसे बराबर ही दे रहा है। तब देखिए अर्धगोले का आयतन मिल गया, शेष काठ का आयतन, शेष काठ का आयतन तो कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब दोनों का वैल्यू लिखिए, तो बेलन का आयतन कितना मिला है 2 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 3, 3 दूना 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। शेष का प्रतिशत, शेष का प्रतिशत, तो देखिए बचा हुआ कितना, तो 4/3 पाई आर क्यूब बट्टा कुल कितना था, तो कुल हम लोग के पास था 2 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब कैंसिल, 4/3 इंटू 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, परसेंटेज ला रहे हैं तो 100 भी हो जाएगा। पिक्चर को हटा दीजिए, इंटू 100 इंटू 100, 2 के टेबल में 50 बार में, तो 50 के 200/3%, या फिर 66.2/3%। यह इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए।